डॉक्टर कुमकुम पांडे आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्मी का मौसम जाने वाला है और बारिश का मौसम धीरे धीरे आ रहा है। कोई भी एक ऋतु जब खत्म होती है तो उसके वो अंतिम 7 दिन और जो आने वाली ऋतु होती है उसके प्रारंभ के 7 दिन, ये जो 14 दिन होते हैं इनको आयुर्वेद में कहते हैं ऋतु संधि। और इस समय हमें अपनी आहार और विहार पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। आहार मतलब फूडिंग हैबिट्स एंड विहार मतलब एक्टिविटीज। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और हर ऋतु में 2 महीने होते हैं। तो इसलिए जब एक ऋतु जाती है तो और जो आने वाली ऋतु होती है तो उसका बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार हर ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार और विहार चेंज करते रहना चाहिए। आहार मतलब फूडिंग हैबिट्स और विहार मतलब एक्टिविटीज़। अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे दोष प्रकोपित हो जाते हैं और हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो नेक्स्ट ऋतु आती है तो ये दोष अपनी प्रकोपावस्था में होते हैं और हम रोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। हमें रोग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि हर ऋतु के अनुसार अपनी फूडिंग हैबिट्स, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहना चाहिए। और आज का स्वास्थ्य मंत्र यही है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हर ऋतु के अनुसार खाना पीना चेंज करते रहना चाहिए। दोस्तों, बारिश का मौसम आ रहा है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और जो ग्रीष्म ऋतु अभी जो जा रही है धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग हमने अपना खाना पीना करा होता है शुरू, लेकिन अब हमें उसको धीरे धीरे त्याग करके वर्षा ऋतु के अनुसार अपना खाना पीना स्टार्ट करना है। तो हम अभी तक क्या करते थे, ग्रीष्म ऋतु की वजह से शीतल पेय पदार्थ, शीत वीर्य, औषधि और आहार ग्रहण करते थे। लेकिन अब वर्षा ऋतु में अगर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे तो हमें वात से संबंधित रोग होने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, अब धीरे धीरे वो शीत पदार्थ और शीत वीर्य पदार्थ लेने की हैबिट को धीरे धीरे छोड़ना है और उष्ण वीर्य, अम्ल और लवण रस से ज़्यादा बने हुए पदार्थों को सेवन स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, और इस समय जो बारिश का समय होता है इस समय हमारी जठराग्नि दुर्बल होती है। ऑटोमेटिकली हमारा शरीर का बल नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही कम होता है। तो जठराग्नि दुर्बल होने के कारण हम बहुत ज़्यादा गुरु पदार्थ पचा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है, हमें हल्के और सुपाच्य भोजन का प्रयोग करना है। तो वो हल्के और सुपाच्य भोजन क्या क्या हो सकते हैं तो मैं उसको एक बार आपको बताना चाहूँगी। इस मौसम में हम मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं, उसमें घी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। इस समय हमें उष्ण पदार्थ, उष्ण वीर्य पदार्थ लेने स्टार्ट करने होंगे और उसमें भी स्नेह मिलाकर, जैसे घृत है, तैल है, इनका सेवन धीरे धीरे हमें बढ़ाना होगा। इससे हमारा वात जो है उस पर शमन में सहायता मिलती है। इसके अलावा अभी हम गर्मी में उदमंथ यानी कि सत्तू पानी में और शक्कर के साथ घुले हुए सत्तू का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वर्षा काल में इन सब का निषेध करना है, इसको नहीं लेना है। अगर हम वर्षा काल में इसको ऐसे ही लेते रहेंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा। इसलिए उदमंथ का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गुरु पदार्थों का सेवन नहीं करना है। हम खिचड़ी, दलिया और इनमें घृत मिलाकर मूंग की दाल, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें जल का प्रयोग जो हम करते हैं उसको कैसा होना चाहिए कि उबाल कर ठंडा हुआ, इसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं श्रुत शीत जल का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी रहता है और पचने में भी हल्का होता है। तो इसमें हमें स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में इसमें सहायता मिलती है। अग्नि के दीपन के लिए क्या करेंगे कि आप जो बिना मलाई का जो मट्ठा होता है जिसे हम मस्तू कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में, इसमें पंचकोल चूर्ण, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर यानी कि शुंठी का मिला हुआ एक चूर्ण होता है। ये मार्केट में भी इजीली उपलब्ध होता है। और इसके अलावा आप जीरे और हींग भून कर जो घर में यूज़ करते हैं उसको भी डालकर मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या अग्निदीपन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा शुंठी का
प्रयोग खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में करेंगे। शुंठी अच्छी अग्निदीपन होती है, उष्णवीर्य होती है, तो वात के शमन में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। इसके अलावा ये तो रही खाने की बात है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा व्यायाम हम ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं करते थे, मना था, और वर्षा में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से वात प्रकोपित हो सकता है, अगेन वात से संबंधित डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा दिन में सोना बिल्कुल नहीं करेंगे, दिन में सोने से वात पित्त से संबंधित विकार होने की संभावना होती है। ओस की बूंदों में नहीं जाएंगे, बारिश में नहीं भीगेंगे। आपको भी पता है कि बारिश में भीगने से हम बीमार हो सकते हैं, हमें को कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा जल का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं खेलेंगे, और इन सब चीज़ों का मना है। इसके अलावा धूप का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इस समय भी, धीरे धीरे, और उबटन, मालिश इनका प्रयोग कर सकते हैं। मालिश करने से क्या है, वात का शमन करने में सहायता मिलती है, इसलिए मालिश का प्रयोग, अभ्यंग का प्रयोग, तैल मर्दन, ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं वर्षा काल में। इसके अलावा जब भी कपड़े यूज़ करेंगे, वो कॉटन के शुद्ध स्वच्छ वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, और वो भी पूरी तरह से सूखे हुए होने चाहिए। तो ये तो थी हमारी वर्षा ऋतु की ऋतुचर्या। तो इसका दोस्तों, आप ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या में आपने स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ ही इसके आने वाली ऋतुओं के अनुसार कैसे भोजन करेंगे, मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताती रहूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें।